भाई, अनुशासनहीनता के आरोप में समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को निकाल दिया। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह। अब बाकी बच गए 5 विधायक। उनमें से एक नाम बड़ा सुर्खियों में। वो नाम है विधायक पूजा पाल का। जिन विधायकों को निष्कासित किया गया उनमें से एक विधायक ने यह कह दिया है कि आपने पूजा पाल को क्यों नहीं निकाला? वो तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ मंच साझा कर रही है। क्या वो पीडीए समाज की इसलिए नहीं निकाला? ये कैसा पीडीए? अब जो राजनीति से जुड़े जानकार हैं, जो पत्रकार हैं, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिन 3 विधायकों पर एक्शन हुआ है वो सवर्ण है। अब पूजा पाल समेत कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो पीडीए वाले खेमे में, पीडीए वाले खांचे से आते हैं। ऐसे में उनको थोड़ा सा आत्ममंथन का समय और दिया गया है, उन पर एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि उसमें कुछ सवर्ण विधायक भी हैं जिन पर एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन पूजा पाल की मिसाल सब दे रहे हैं कि जब वो खुलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में हैं। इनफैक्ट कुछ महीने पहले जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक होने के बावजूद बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी। वो खुले तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार नहीं कर रही थी, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए भी प्रचार नहीं कर रही थी। वो बीजेपी समर्थित, वो योगी आदित्यनाथ के काम और योगी आदित्यनाथ के नाम लेकर वोट मांग रही थी। अब सबको पता है योगी आदित्यनाथ का जिक्र करके आप किस पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं। तो ये काम पूजा पाल ने किया। और जब पूजा पाल से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो पूजा पाल ने कहा कि देखो, मैं 2 बार विधायक रह चुकी इससे पहले, मतलब ये तो उनका तीसरा टर्म है। पूजा पाल ने कहा कि मैं विधायक रह चुकी हूं और मैं कभी भी डर के साए से बाहर नहीं निकली, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ जिंदा थे। पूजा पाल का इशारा इस तरफ। उन्होंने कहा कि इसी सरकार में उनकी हत्या हुई। अब अतीक और अशरफ मारे गए, 15 अप्रैल 2023 की बात है। तो पूजा पाल का कहना है कि इसी सरकार में मैं उनकी दहशत से मुक्त हुई हूं। मैं खौफ के साए में जी रही थी विधायक होने के बावजूद, तो इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ का समर्थन करूंगी, क्योंकि मुझे खौफ के साए से निकालने वाले यही हैं। लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल पर एक्शन नहीं लिया। चायल सीट से विधायक हैं पूजा पाल। अब पूजा पाल का जो अतीत है राजनीति के लिए एक मस्ट लेसन है। मतलब जिनको राजनीति में दिलचस्पी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूजा पाल के बारे में ना जानते हो, क्योंकि संघर्ष है। 21-22 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। पूरा राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन उसमें राजनीतिक अवसरवादिता भी झलकी है। क्या है पूरी कहानी, चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। जनवरी 2005 की बात है। राजू पाल पर कातिलाना हमला होता है, उनकी जान चली जाती। अब राजू पाल कौन? पूजा पाल के पति। शादी के 2 हफ्ते भी नहीं होता है कि राजू पाल पर जानलेवा हमला होता है। अतीक और अशरफ पर आरोप लगता है कि इलाहाबाद में इनकी गाड़ी को घेर कर गोलियां मारी गई। राजू पाल का निधन हो जाता है। पूरे इलाहाबाद में तनाव की स्थिति हो जाती है। अब राजू पाल को इसलिए मारा गया था क्योंकि राजू पाल जिस सीट पर 1989 से अतीक अहमद का कब्जा था, अतीक अहमद सांसद बन चुके थे 2004 में, तो वो सीट खाली हो गई विधायक की। तो अतीक अहमद ने अपने भाई को उतारा, खालिद अजीम उर्फ अशरफ। तो राजू पाल भी लड़ गए, और लड़ गए तो जीत गए। कहा जाता है कि जीतने के बाद राजू पाल ने सीधे अतीक अहमद को फोन किया, और यह भी कहा जाता है कि राजू पाल कभी अतीक अहमद के लिए ही काम करते थे। तो राजू पाल ने कहा, सांसद जी चुनाव तो हम जीत गए। फोन करके अतीक अहमद को कहा कि सांसद जी चुनाव तो हम जीत गए। इलाहाबाद के लोग बताते हैं कि तब यह कहा गया अतीक अहमद की ओर से कि अब चुनाव तो जीत गए, अब जी के दिखाओ। उसके बाद राजू पाल पर 2 जानलेवा अटैक होते हैं उनके कार्यालय में, एक और उनके ऊपर अटैक होता है। तो 2004 में ही 2 जानलेवा अटैक हो जाते हैं। राजू पाल का कैमरे पर बयान है कि मेरी हत्या हो सकती है, अतीक अहमद और अशरफ मेरे पीछे पड़े हैं। उस समय की सरकार ने राजू पाल की कोई विशेष मदद नहीं की। जनवरी में पूरी प्लानिंग के तहत दिन के उजाले में राजू पाल को घेर कर तब तक गोलियां मारी जाती हैं जब तक यह आश्वस्त नहीं हो जाता कि अब इनके शरीर में जान नहीं है। आरोप यहां तक लगा कि उसके बाद राजू पाल की बॉडी को पुलिस वाले अस्पताल ले जाने की बजाय इधर उधर टहलाते रहे, ताकि बचने की जो गुंजाइश है वो भी खत्म हो जाए। कहा तो यहां तक भी जाता है कि राजू पाल की बॉडी जब अस्पताल तक पहुंची तो भी वहां चेक किया गया, कहीं सांस तो नहीं चल रही है। अदावत का ऐसा पैमाना था उस वक्त अतीक अशरफ गैंग और राजू पाल के बीच। अब राजू पाल की मौत हो जाने के बाद इलाहाबाद में तनाव एकदम चरम पर हो जाता है। चूंकि राजू पाल बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उनकी हत्या का आरोप लगा था अतीक अहमद पर, जो समाजवादी पार्टी से फूलपुर से सांसद थे, और उनके भाई अशरफ पर। अशरफ समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। मामला एसपी बनाम बीएसपी का हो गया और मायावती ने इस मामले को अपनी जबरदस्त राजनीतिक एक्टिवनेस दिखाई। पूजा पाल से मिलने आई और उन्होंने पूजा पाल से कहा कि आंसू सूखने मत देना, और इलाके वाले लोगों से कहा कि यह मौका याद रखना, जब बदला लेने का मौका आएगा चुनाव में तो बटन दबा के बदला लेना।
अब उस चुनाव में क्या हुआ वो बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि 2007 में जिन घटनाओं की वजह से मायावती की पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार आई, उसमें यह घटना भी बड़ी वजह है। जिस तरीके से राजू पाल को मारा गया था, पूरा प्रदेश थर्रा उठा था और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना, जनाक्रोश बना और मायावती को सत्ता में बिठाने का वोटर ने फैसला कर लिया था। यही वजह है कि पूर्ण बहुमत के साथ 2007 में मायावती की सरकार आती। अब आते हैं राजूपाल और पूजापाल पर। राजूपाल की मौत हो गई। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई सिटिंग विधायक की मौत होती है तो सीट खाली हो गई। अब 6 महीने के अंदर चुनाव होता है। बीएसपी ने टिकट दिया राजूपाल की विधवा पूजापाल को, जबकि समाजवादी पार्टी से टिकट पाए खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जो कि अतीक अहमद के भाई थे और जिनके ऊपर राजूपाल को मारने का आरोप था। चुनाव होते हैं, मुकाबला कांटे का होता है, लेकिन ये आप बिलीव नहीं करेंगे, अशरफ ये चुनाव जीत जाते। फिर आता है साल 2007, फिर लड़ाई होती है अशरफ की और पूजा पाल की। उसमें पूजा पाल बाजी मार ले जाती हैं और पहली बार विधानसभा पहुंच जाती है। 2012 आता है, इस बार भी पूजा पाल बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन पूजा पाल के सामने होते हैं अतीक अहमद। अतीक अहमद को पूजा पाल इस बार हरा देते हैं, यानी पहले भाई को हराया अशरफ को, फिर अतीक अहमद को हराया 2012 में। अब 2012 में जब समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है और बीएसपी बाहर हो जाती है, सिर्फ 80 सीट आती है, उसमें भी एक सीट पूजा पाल की थी। यानी पूजा पाल इलाहाबाद पश्चिम से पहले अशरफ को हराती हैं, फिर अतीक अहमद को हराती हैं और अतीक अहमद अपना दिल के टिकट पर चुनाव लड़ा था अतीक अहमद ने 2012 वाला। तो पूजा पाल ये सिलसिला 2007 में जीती, 2012 में जीती। जीत के सिलसिले पर ब्रेक लगता है 2017 में। बीजेपी की लहर से बिना चेहरे के बीजेपी ने 325 सीटें जीती और इलाहाबाद में एक पैराशूट कैंडिडेट को उतारती है बीजेपी। नाम होता है सिद्धार्थनाथ सिंह। लेकिन उनको जिताने के लिए, चूंकि वो संघ के बड़े फेवरेट है, संघ उनको जिताने के लिए ऐसी मेहनत करता है कि क्या गजब वोट पाते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह और चुनाव जीत जाते हैं। 2022 में भी सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव जीतकर विधायक बनते। तो पूजा पाल 2017 का चुनाव हारती हैं और 2022 में सीट बदलती हैं, चली जाती हैं चायल से पूजा पाल चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जब उनके एफिडेविट में एक बात सामने आती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। कई लोग जो ये जानते थे कि पूजा पाल ने शादी नहीं की, इनकी पहचान अभी भी राजू पाल की विधवा के तौर पर है। पूजा पाल एफिडेविट में अपने पति का नाम ब्रजेश वर्मा लिखती हैं और जो पूजा पाल के करीबी लोग हैं या पूजा पाल से जुड़े हुए लोग थे, उनके बीच ये था कि पूजा पाल ने दूसरी शादी कर ली है। ब्रजेश वर्मा, पूजा पाल लिखती हैं कि वो शादीशुदा, उनके पति का नाम ब्रजेश वर्मा है। 2022 का चुनाव पूजा पाल जीत जाती हैं चायल से, समाजवादी पार्टी के टिकट पर। लेकिन 2024 आते आते इतने रिश्ते खराब हो जाते हैं पार्टी से कि वो 24 को उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बजाय बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगती है। इनडायरेक्टली केशव प्रसाद मौर्य के साथ मंच साझा करती। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद पश्चिम से पूजा पाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। खैर, तो समाजवादी पार्टी पूजा पाल पर एक्शन नहीं लेती। इसी बहाने मैंने आपको पूजा पाल की कहानी बताई कि क्यों पूजा पाल इलाहाबाद पश्चिम में एक राजनीतिक विरासत के साथ आगे बढ़ रही। वो विरासत है राजू पाल की, जिसने अतीक अहमद के गढ़ में घुसकर अतीक अहमद को चुनौती दी और चुनौती नहीं दी, सीट जीत कर दिखाई। लेकिन इलाके के लोग ये कहते हैं कि जब उन्हें पता चला 2022 के चुनाव में कि पूजा पाल ने दूसरी शादी कर ली है, तो उनके एक समर्थक वर्ग था जो राजू पाल से ज्यादा जुड़ा हुआ, तो उनको एक झटका लगा। वो ये कहते हैं कि अभी भी राजू पाल के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। उन समर्थकों को झटका लगा था जिन्हें नहीं पता था कि पूजा पाल ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन सियासत आगे बढ़ने और भूल जाने का नाम भी होता है। पूजा पाल 2022 का चुनाव जीत चुकी हैं और 2024 में उनके जो रुझान है वो बीजेपी से जुड़ने के क्लियर है। कोई आश्चर्य मत करिएगा अगर 2027 में पूजा पाल आपको बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे जाए। उसकी 2 वजह है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस पीडीए फॉर्मूले को लॉन्च करके बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं, उसी पीडीए समाज का अगर कोई आकर बीजेपी से जुड़ता है तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। बीजेपी उसे लपकने में देर नहीं करेगी। इसीलिए जब अखिलेश यादव ने ये जो 8 विधायकों को छांटा है कि भाई आपने राज्यसभा में गलत वोटिंग कर दी, आपके चलते हमारा प्रत्याशी हार गया, बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, तो बीजेपी की नजर उन 8 विधायकों पर है। और 2027 में इन 8 में से कितने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 को पार्टी निष्कासित कर दिया है और वो तीनों ऐसे हैं जो इलेक्शन सिंबल से ज्यादा उनकी छवि अपनी है, वो अपना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। राकेश प्रताप सिंह हो, मनोज पांडे हो या अभय सिंह हो। पूजा पाल अब अगर बीजेपी में आती हैं तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी 2027।
क्योंकि पूजा पाल को पीडीए के खिलाफ लड़ना होगा बीजेपी के साथ। मतलब बीजेपी में आएंगी तो जाहिर सी बात है जो कैंडिडेट होगा सामने वो पीडीए फॉर्मूला के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन में जो भी प्रत्याशी होगा उसी से डायरेक्ट फाइट होगी। तो पूजा पाल बीएसपी में जाने की बजाय खुलकर संकेत दे चुकी हैं, खुलकर ये कह चुकी कि योगी आदित्यनाथ के राज में ही मुझे उस खौफ से निजात मिला है जिस खौफ का नाम अतीक अहमद और मोहम्मद अशरफ था। कमेंट करके बताइएगा कि 2027 के चुनाव में अगर पूजा पाल पाला बदलकर बीजेपी में आती तो क्या वो जीतेंगी, या पूजा पाल सिर्फ समाजवादी पार्टी से थी इसलिए जीती? क्या पूजा पाल के पास अपना कोई वोट बैंक है? क्या वो राजू पाल के, क्योंकि वो राजू पाल का जो राजनीतिक विरासत है क्या उसको वो कैरी ऑन कर रही है इसलिए वो जीत रही हैं? क्या पूजा पाल के दूसरी शादी कर लेने से जो उनके समाज का वोटर है वो थोड़ा छिटका है? आप जो भी सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट करके बताइए और ये जरूर बताइएगा कि 2027 में पूजा पाल किस पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा टॉप सीक्रेट को।